हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस के ऊपर, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। और इसके लिए हमारे साथ आज है डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, पद्म भूषण से सम्मानित। डॉक्टर क्लेयर, ये ब्लैक फंगस क्या है? देखो, ब्लैक फंगस जो है एक कॉमन फंगस है, सारे एनवायरनमेंट में होता है। इसको जनरल लैंग्वेज में मोल्ड कहते हैं। इसका टेक्निकल नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो फंगस है हर जगह होता है, लेकिन इन्फेक्शन इससे नहीं होती क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी होती है। तो जब इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो जाती है तो ये फिर इन्फेक्शन कर सकता है, और ये कई बार इन्फेक्शन काफ़ी डेंजरस होती है और उससे मोर्टेलिटी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर क्लेयर, ऐसे कौन से मरीज हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये ब्लैक फंगस हो सकता है? देखो, प्राइमरली ब्लैक फंगस उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे कि आजकल के सिनारियों में जो कोविड वाले पेशेंट हैं, जिनको पर्टिकुलरली जिनको डायबिटीज़ है और जिनको स्टीरॉयड मिले हैं। तीसरा नंबर, जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन मिली है। चौथा है कि जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है प्रॉपरली, जिनकी ब्लड शुगर काफ़ी 300-400 चल रहे हैं। ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की ज़्यादा चांस हैं। और दूसरा ये है कि आजकल क्या है कि मेरे ख्याल में एंटीबायोटिक्स भी ओवर प्रिस्क्राइब होती हैं और कुछ मिसयूज़ भी होती हैं। हालांकि कुछ मरीज़ों में ज़रूरी होती हैं, लेकिन लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स, लॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि आजकल जितनी मारामारी हो रही है, वो ऑक्सीजन की पाइप्स या सिलेंडर कहाँ से भरते हैं, उनकी पूरी सफाई वगैरह भी शायद पूरी नहीं होती होगी। तो ये कारण है कि ये ब्लैक फंगस हो रहा है। और ये तकरीबन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में, यूपी में, तकरीबन हर स्टेट्स में कुछ केस नज़र आ रहे हैं। और दुख की बात है कि कई बार बिल्कुल मोर्टेलिटी हो जाती है इसके साथ। अच्छा डॉक्टर क्लेयर, इसके लक्षण क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे? ये आमतौर पे देखा गया है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ये 10-15 दिन कोविड की रिकवरी के बाद केस ज़्यादा मिलते हैं। क्या होता है कि एक तो ये है कि अगर आपकी आँखों के यहाँ रेडनेस आती है या डिस्कलरेशन होती है, या नाक में डिस्कलरेशन होती है। अच्छा, नाक में स्टफीनेस हो सकती है कि जैसे कुछ फंसा हुआ है नाक में, और डिपेंड करता है कि किस पोर्शन का है। अगर ये साइनसेस होते हैं हमारे, जो जैसे नोज़ को कनेक्टेड होते हैं, जो एयर स्पेसेस है उनको साइनस कहते हैं, उसमें ये फंगस चला जाता है। और जैसे एथमॉइड साइनस है, उससे ये आँख की जो ऑर्बिट है उसमें जा सकता है, क्योंकि उसमें एथमॉइड साइनस और जो आँख की ऑर्बिटल स्पेस है उसमें बहुत कम छोटी जगह होती है, मेम्ब्रेन बहुत डिवीजन बड़ी पतली सी होती है। तो अगर आँख में चलता है ऑर्बिट में, तो आँख बाहर को आती है, उसको प्रोक्टोसिस कहते हैं। आँख में पानी आता है और डबल विजन हो सकती है, क्योंकि जो उसका मास बनता है फंगस का, वो आई बॉल को प्रेस करता है, उसको बाहर निकालता है, तो दोनों आंखों की जो तालमेल ख़त्म हो जाता है, तो उससे डबल विजन, डिप्लोपिया उसको कहते हैं। सो डिप्लोपिया या आँख का बाहर आना, आँख में दर्द होना, ये एक चिन्ह है कि म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस लंग का होता है, लंग में भी एब्सेस कर सकता है। और ये इनके मेन जो हैं सिम्टम्स हैं। डॉक्टर क्लेयर, इस ब्लैक फंगस का इलाज क्या है? देखो, इसके 2 इलाज हैं। एक तो मेडिसिन देते हैं हम, और इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है, एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा इसका सर्जिकल इलाज है। जब फंगस की बॉल बनती है, जैसे कहीं भी बने, नाक में बने या आँख में बने, तो सर्जिकल रिमूवल उसकी करनी पड़ती है। तो इससे कम्बिनेशन ऑफ सर्जन, ENT सर्जन या आई सर्जन या प्लास्टिक सर्जन प्लस दी एम्फोटेरिसिन बी। डॉक्टर क्लेयर, इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तो बात है कि जैसे इंडिया एक डायबिटीज़ की कैपिटल है, हमारे पास 70 मिलियन लोग, 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली अब डबल चैलेंज है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको जब स्टीरॉयड देते हैं तो उनकी डायबिटीज़ और भी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। तो डेली मैं एडवाइस करूंगा कि ऐसे पेशेंट की डेली ब्लड शुगर होनी चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग 6 बजे के करीब, शाम को 6 PM, मॉर्निंग में 7-8 बजे,
2 बार इनकी ब्लड शुगर चेकअप होनी चाहिए। दूसरा, को जो लोग डायबिटीज़ नहीं भी थी उनको स्टीरॉयड देंगे, वो भी डायबिटीज़ रेंज में आ गए हैं। सो कोई भी, चाहे डायबिटीज़ पहले थी या नहीं थी, जिनको भी ब्लड शुगर बढ़े ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद स्टीरॉयड्स, तो उनको डायबिटीज़ का कंट्रोल बिल्कुल सही रखना है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे मुल्क में बहुत लोगों ने अपने आप स्टीरॉयड ले लिए जिसमें ज़रूरत भी नहीं थी। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स भी हुआ, ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स का यूज़ हुआ। तो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये म्यूकोरमाइकोसिस को बल्कि बढ़ाती हैं। तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब जो भी मेडिसिन खानी है, मैं कहूँगा मरीज़ों को कि वो डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप मेडिकेशन ना करें। तीसरा ये है कि कोई भी उनको सिम्टम होते हैं जिसमें, जैसे मैंने बताया पहले आपको, कि उनको इमीडिएटली डॉक्टर को चेकअप कराना है। जो मेन डॉक्टर इससे डील करने वाले हैं या तो जनरल फिजिशियन है, अगर आपको नाक के सिम्टम होते हैं ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, अगर आँख में प्रॉब्लम होती है तो आँख वाले डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको बलगम खांसी आ रही है, जब ब्लड आ रहा है उसमें, तो आपको लंग वाले डॉक्टर के पास जाना है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।